तो हेलो दोस्तों, जयमाला हो चुकी है। जयमाला होने के बाद अभी हम डिनर करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे ये मेरी बुआ जी हैं, तो ये आलू टिक्की खा रही हैं और मज़े कर रही हैं आलू टिक्की खा के। और चलो हम भी खाते हैं। यहाँ पे आलू टिक्की बन रही है। इधर है गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, जलेबी, दूध। और हम भी स्टार्ट करते हैं, तो हम भी मज़े लेते हैं खाने के। और चाउमीन वगैरह खाने के बाद अभी हम डिनर करने बैठ चुके हैं। और यहाँ पे युग भी डिनर कर रहा है और सब भी डिनर कर रहे हैं यहाँ पे, मेहमान वगैरह। तो इसके बाद हम डिनर करेंगे, मतलब कर रहे हैं। और यहाँ पे डिनर करने के बाद अब हम दूल्हा दुल्हन का डांस देख रहे हैं। और दुल्हन जो है कि काफ़ी शर्मा रही है। तो दोस्तों अभी 11:30 हो रहे हैं और हम आ चुके थे 10:30 बजे, क्योंकि मुझे युग को भी सुलाना था जल्दी जल्दी। तो युग सो चुका है और अभी हम रेडी हो गए हैं शादी देखने के लिए। शादी मतलब कि जब फेरे वेरे होते हैं ना, तो वो देखने जा रहे हैं। तो उसका समय 11:30 या ऐसे टाइम पे 11 बजे का टाइम था। तो अभी तक 11:30 बज चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो मतलब जो गढ़वाली ढोल हैं वो बजने शुरू हो चुके हैं। तो सब जा रहे हैं, मम्मी लोग सब। तो दोस्तों अभी हम जहाँ शादी हो रही है उस रूम में आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो बेदी बना रखी है। तो बेदी पे जो है कि आम, पीपल के पत्ते और जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो लगाए हुए हैं। और इस तरीके से बेदी बनाई जाती है। हमारे इधर नारियल रखे हुए हैं चारों तरफ। और ये देखो यहाँ पे केले के पत्ते, पीला कपड़ा बांधा हुआ है। और जो है कि ये देखें, नारियल वगैरह, दक्षिणा वगैरह, फ्रूट वगैरह चढ़ा रखे हैं। और इस साइड यहाँ पे आपको सिलबट्टा नज़र आ रहा होगा। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिलबट्टे की भी। तो यहाँ पे देखिए दिए वगैरह, मतलब जोत वगैरह रखी हुई है। तो आपको बताएंगे जैसे जैसे होगा। यहाँ पे थोड़ी देर पूजा करने के बाद अब फेरों का टाइम हो चुका है। और बेदी के अंदर जो है कि आग जला ली है। और यहाँ पे जो है कि दुल्हन का भाई भी आ चुका है, जो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे खील रखे हुए हैं जो दीपावली के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो वो खील जो है कि दुल्हन के हाथ में दे के फिर दूल्हा जो है कि उस अग्नि कुंड में डालता है। तो इससे पहले एक और रस्म होती है। तो ये रस्म होती है इससे पहले जो है कि दुल्हन का भाई अंगूठा देता है दूल्हे के हाथ में, मतलब दुल्हन का अंगूठा देता है दूल्हे के हाथ में। तो इस तरीके से पूजा पाठ करके अब जो है कि 7 फेरे होने लग गए हैं। फेरे का टाइम आ चुका है। तो इस तरीके से सिलबट्टे का यूज़ होता है। दुल्हन जो है कि जो उसका पत्थर होता है उसमें पाँव रख के फिर दूल्हा इस तरीके से करता है। पता नहीं क्या होता है, इतना मुझे भी पता नहीं है, बट इस तरीके से पूजा की जाती है सिलबट्टे में। और यहाँ पे अभी 8 दीपक या 7 दीपक ऐसे जलाते हैं। अब इसके बाद अब ये फेरे लेंगे। ये देखो सर से लेके पाँव तक पूरा ऐसा करना पड़ता है दूल्हे को। दो तीन फेरों के बाद यहाँ पे जो दुल्हन के ससुराल से जो सामान आता है, सामान मतलब कि वो मेकअप का सामान हो गया, साड़ी हो गया, सूट हो गया, ये सब आता है। और यहाँ पे दुल्हन यहाँ पे आया है साड़ी, सूट और एक अंगूठी आई है।
जो कि दूल्हा पहनाता है दुल्हन को। और इसके बाद जो है कि फेरे हो चुके थे 2-3 और, तो उसके बाद जो है कि अब हम यहाँ पे दगड़ी तुड़ाई मांग रहे हैं। वैसे तो दुल्हन की सहेलियाँ आई नहीं थी, तो ये रस्म हम ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं ना, तो वो जो है कि पैसे मांगती हैं कि हमारी दोस्ती यहीं तक थी और टूट गई है। तो ये भी एक पहाड़ में रस्म होती है। तो अभी वही रस्म कर रहे हैं हम, और हम अभी उनसे पैसे मांग रहे हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है। ना 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 एक आवाज़ो एक आवाज़ो ना 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 एक आवाज़ो ना 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 उठी ना आ फिर उठी ना जी तुम ना 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 तो जब सरकार ना 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 ना। दगड़ी तुड़ाई रस्म के बाद अब एक और रस्म होने जा रही है, जिसमें दुल्हन के ससुराल से एक मेकअप किट आता है। उस मेकअप किट में आपको कांच की चूड़ियाँ होंगी, कंघी होगी, और भी मतलब जितना भी मेकअप प्रोडक्ट होता है जो दुल्हन यूज़ कर सके, तो वो सब होता है। और अभी दूल्हा जो है कि दुल्हन को कांच की चूड़ी पहनाएगा। तो इस मेकअप किट में जो है कि कांच की चूड़ियाँ ही लाना है, अदरवाइज़ कंगन वगैरह कुछ नहीं। और कंघी तेल का भी यूज़ किया जाता है। और इसके होने के बाद अब जो है कि सबसे महत्वपूर्ण रस्म होने जा रही है, जो है कि मांग भरना। तो अभी मांग भरने की तैयारी हो रही है। इस रस्म में सबसे पहले जो सिंदूर होता है उसको एक पत्ते में डाल रहे हैं। यहाँ पे आम का पत्ता लिया है और इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद जो है कि अंगूठी के द्वारा मांग भरी जाएगी। तो दूल्हे ने अपनी सगाई वाली अंगूठी ली है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मांग भरने का प्रोसेस हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक लड़की की ज़िंदगी का। तो इस तरीके से मांग भरा जा रहा है। और पूरे मंत्रों के साथ इस विधि को किया जाता है, इस रस्म को किया जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी लोग बहुत जोरों शोरों से मंत्र पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लड्डू खाते हैं दूल्हा दुल्हन और एक दूसरे को अपना जूठा खिलवाते हैं। तो ये भी एक रस्म होती है कि सबसे पहले लड्डू खाते हैं, उसके बाद एक दूसरे का जूठा खिलाते हैं लड्डू के तौर पे, मतलब मीठे के तौर पे। और ये रस्म करते करते मतलब फेरों के बीच में कुछ रस्में होती हैं तो वो करना भी ज़रूरी होती है। अब जो है कि कुछ फेरे बच गए हैं मेरे समझ से, तो 3 फेरे और करने होते हैं इसके बाद, और इसके बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं। अब यहाँ पे पंडित जी दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे का महत्व और 7 फेरों के बारे में बताएंगे, और आप भी सुनना ध्यान से। प्रथम पहले वचन से तीर्थ व्रतोध्यापनम यज्ञदानम मया सहत्वम यदि किम न कुर्या वामांगयामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। तो लड़की का पहला वचन ये है कि आज तक जो भी तीर्थ व्रत यज्ञ दान आदि जो भी आपने किए हैं, अब इसके बाद जो भी कार्य करोगे, तीर्थ करोगे, व्रतों का उद्यापन करोगे, यज्ञ होम आदि जो भी करोगे, तो उसमें जो है मेरी सहभागिता होनी जरूरी है। मतलब मेरे पूछा भी नहीं क्या, मतलब तुम्हें तो जो भी काम करना पड़ो पहले से पूछना पड़ा कि भाई ऐसे हमने बात कानूनी कान समझो से है। अगर बोली तो शर्त मंजूर छो तो मंजूर छो बाएं अंग में ऑन होता तैयार, यानी बाम अंग के बढ़ना होता है तैयार। वो ये शर्त मंजूर छो कि नहीं, मंजूर छो कि नहीं।
और दूसरा वचन ये है हव्य और कव्य, यानी हव्य मतलब जो पितरों को दिया जाता है वो हो गया हव्य, और कव्य का मतलब जो देवताओं के लिए दिया जाता है उसको कव्य। हव्य और कव्य से या पितृ पूजन हो चाहे देव पूजन हो कुछ भी हो, तो उसमें जो है मेरी सहभागिता होनी जरूरी है। मतलब मैं तो पूछना जरूरी है ना। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी बामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरी शर्त मंजूर है कि नहीं? और नाटक तो किचन में जोर से बोलो। और लड़की का तीसरा वचन है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वम, मतलब कुटुंब का लालन पालन करना। ठीक। यदि त्वम कुर्या पशूनां परिपालन च वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्यम वचनम तृतीयम। कुटुंब की जो है लालन पालन करना जो है आपको करना पड़ेगा। और क्योंकि गृहस्थ जीवन में कभी ऐसी समस्याएं आती है, कभी कभी जो है पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें भी जो है मेरी सहभागिता करनी पड़ेगी। मतलब मेरा साथ देना पड़ेगा कुटुंब की रक्षा पालन करने के लिए या पशुओं का पालन करने के लिए जो है मेरा जो है साथ देना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी बामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। मंजूर? जोर से आई भी को जो भी कार्य हो कथा आई कथा खर्च हुए कथा के हुए जो पूर्व जो थे हिसाब किताब जो थे मैं वो भी बताने को रोल गया। जब आज 18 रुपये मेरे खर्च हुए 18 रुपये मैं कम होता ले लूँ, ये कोई हिसाब किताब है जो बोली था मैं वो बताने को है। अगर ये प्रकार से करना तो मैं आपके बामांगनी बनने है तैयार हूँ। मंजूर? जगाद कन्याम वचनम च सहितम। देशांतरे, देश हो चाहे प्रदेश हो, देश विदेश कच्छ विच जो भी आय व्यय हो क्रय विक्रय हो या खरीद करना या बेचना जो भी है इसका हिसाब भी जो है मुझे आपको बताना पड़ेगा, है ना। कि भाई इतने का मैंने विक्रय किया, इतने का मैंने क्रय किया, क्रय और विक्रय, तो उसका जो हिसाब बनता है जो है वो मेरे को भी बताना पड़ेगा, है। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी बामांगी बनने के लिए तैयार हूँ, है। वचनम सप्तमम। और आज तक जो भी दुर्व्यसन होंगे उन दुर्व्यसनों का जो है आपको त्याग करना पड़ेगा। खैर व्यसन तो तुम्हें मत भी नहीं पता, कुछ व्यसन जो भी व्यसन होगा उसका जो है त्याग करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं आपकी बामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। तो आपको शर्त मंजूर है? अच्छा, अब लड़के की एक शर्त, आपने 7 शर्तें रखी, मैंने 7 शर्तों को जो है माना है ना। अब लड़का कह रहा है कि भाई मेरी एक शर्त है कि मदीय चिंतानुगत सचितम, जिस प्रकार से मेरा मन है उसी प्रकार से अपना मन भी बनाना पड़ेगा, है। और पतिव्रता धर्म परायणं त्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम, और हमेशा जो है अच्छी वाणी बोलनी पड़ेगी और हमेशा जो है पतिव्रता धर्म का पालन जो है आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर सकती है तो आपकी 7 शर्त जो है मुझे भी मंजूर है। तो आपको मंजूर है? शादी हुई संपन्न और अभी हम रूम में आ चुके हैं। युग देखो और जो है कि आज हमने बहुत ज़्यादा कमाई कर दी है। 2100 हमें रेवन काटने के मिले और 4000 हमको मिले दगड़ी तुड़ाई के, मतलब जो दगड़ी तुड़ाई होती है उसके। तो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।